अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने इस वक्त फ़तह मिज़ाइल लॉन्च कर दिया है। अमेरिका और इसराइल की दौड़ें लग गई हैं। वो बार बार ईरान को वार्न कर रहे हैं। ईरान इस वक्त बेकाबू है, वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो जो उसके शहीद होने से पहले उनका जो वज़ीर आज़म उनको दे के गया था एडवाइस, तो वो वही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं और वो किसी की बात मान नहीं रहे। गल्फ़ कंट्री भी इतना नुकसान उठा रहे हैं इस जंग की। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ईरान इस वक्त बेकाबू है, किसी की नहीं सुन रहा वो। उनके पास हज़ारों मिज़ाइल हैं और बहुत जदीद ड्रोन्स हैं हज़ारों की तादाद में, और वो रुकने वाले नहीं हैं। वो एक टाइम ऐसा आएगा अमेरिका और इसराइल की चीखें निकलेंगी, पूरी दुनिया सुनेगी। अमेरिका और इसराइल को इस सूरत हाल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल फ़तह मिज़ाइल का सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनको समझ नहीं आ रही हम ये मामलात कैसे हैंडल करेंगे। अमेरिका के पास ना सिस्टम जो था ना मिज़ाइल का, वो भी अब इतने अच्छे नहीं रहे। ईरानी मिज़ाइल आते हैं और वो आके शहर में सिविलियन में नुकसान इतना पहुंचाते हैं, हिट कर जाते हैं। वो अब रुक ही नहीं रहे। ईरान के सारे सिस्टम फेल हो गए हैं। अमेरिका का भी सिस्टम फेल हो गया है, इसराइल का भी। तो अब वो सर पकड़ के बैठ गए, हम क्या करें। लेकिन इनको उस वक्त सोचना चाहिए था जब इन्होंने ईरान के वज़ीर आज़म को शहीद किया। ये जंग अब किसी के काबू में नहीं आ रही। गल्फ़ कंट्री, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह जंग ही जंग हो रही है इस टाइम। कीमतें देखें कितनी कितनी ऊपर चली गई हैं, मसनूआत की, पेट्रोल की। यूएई में फिर से हमला कर दिया ईरान ने। बहरीन में फिर हमला कर दिया है और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ईरान वाले। ईरान ने इतने मिज़ाइल मारना शुरू कर दिए हैं अमेरिका और इसराइल में कि वो खौफ से चीखते हैं जब रात को आसमान पर मिज़ाइल ही मिज़ाइल आते हैं। ईरान और इसराइल की दौड़ें लगी हुई हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रहा। बुखला गए हैं वो दोनों। बस इतना सा बोल देते हैं कि हमने नुकसान बहुत कर दिया ईरान का, ईरान को हमने बहुत नुकसान कर दिया, ईरान को हमने उठने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ईरान हकीकत में इन सब का बहुत बुरा हाल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप तो बात बात पे झूठ बोल रहा है और वो बस एक बात बोली जा रहा है कि हम ईरान की बात नहीं मानेंगे, ईरान की एक नहीं सुनेंगे, टेबल पर नहीं बैठेंगे। और भाई ईरान आपको कह ही नहीं रहा। ईरान इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है अमेरिका का कि इसको बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। और वो रुकने वाला नहीं है ईरान। उसने 20 साल इसके लिए ना असला, जदीद असला जमा किया हुआ है। उसको ये सब आइडिया था जंग आने वाली है, मेरे सर पे है। तो उसने हज़ारों ड्रोन्स जदीद किस्म के बनाकर सेव किए हुए हैं और अमेरिका आज तक नहीं ढूंढ सकता। दोस्तों मज़े की बात यह है उसके पास असला बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा गरदार बैठे हैं ईरान के अंदर। ये जितनी भी शहादतें हो रही हैं ना, ये कोई दूसरा बंदा नहीं ऐसे काम कर सकता। ये अंदर के जो गरदार है ना, उनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान को। 50 के आसपास उसके बड़े बड़े फ़ौजी अफसर शहीद कर दिए गए हैं और इतना नुकसान कर दिया ईरान का। इसलिए ईरान अब किसी की बात नहीं मान रहा, ना सुन रहा है। वो बस मिसाइल दागी जा रहा है ईरान पे
और इज़राइल पे मिज़ाइल ही मिज़ाइल, रात दिन मिज़ाइल मारी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अब नहीं छोड़ेंगे इनको। अमेरिका और इज़राइल के सिस्टम भी उड़ा दिए गए हैं। ईरान का सबसे ख़तरनाक मिज़ाइल फ़तह मिज़ाइल भी लॉन्च कर दिया गया है। ये ईरान के पास हज़ारों में हैं। अभी हमने अपने कई खुफिया मिज़ाइल इस्तेमाल नहीं किए, ईरान का कहना है। अगर वो अभी अपने खुफिया मिज़ाइल भी सामने ले आए ना, अमेरिका और इज़राइल का पता नहीं क्या बनेगा। अभी तो ईरान के पास इतने जदीद सिस्टम हथियार नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी मार मार रहा है अमेरिका और इज़राइल को। अगर दोस्तों आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर यही जंग अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के रूस के ख़िलाफ़ और चीन के ख़िलाफ़ की होती, तो दोस्तों सोचो क्या हाल होता। वो तो इनके सिस्टम हर चीज़ ख़त्म कर देते। चाइना के पास बहुत कमाल के जदीद सिस्टम है, उनके फ़ाइटर हैं, टैंक्स इतने इतने जदीद हैं। और जो रूस है उसके पास ही बहुत अच्छा असला है, जदीद किस्म का। उसके पास ड्रोन्स हैं और फाइटर वहीकल हैं, बहुत कुछ उसके पास भी है। अब ईरान वो नहीं रहा जो पहले था। ईरान ने इनको बोल दिया था जो पहले मैंने आप पे हमला किया ना, उससे भी 10 गुना ज़्यादा अब का हमला होगा मेरा अगर आपने नुकसान दिया। लेकिन अमेरिका और इज़राइल को समझ ही नहीं थी आई। उन्होंने तो जानबूझ के इग्नोर कर दिया कि हम जैसे पहले ईरान में नुकसान देते आए हैं अब भी नुकसान देंगे। लेकिन उनको ये नहीं था पता कि ईरान अब वो ईरान नहीं है, उसके पास जदीद हथियार हैं और सिस्टम है बहुत बहुत हाई लेवल के। तो वो अभी देखें ना इज़राइल और अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। जितनी भी दोस्तों अमेरिका की इधर गल्फ़ कंट्री के अंदर थी ना, सारी की सारी उड़ा दी गई हैं। बेसिस तमाम बेसिस उड़ा दी गई हैं जो इज़राइल और अमेरिका की इधर थी। सीआई ऑफिस पर हमला कर रहे हैं ईरान के लोग, ईरान के फ़ौजी कुछ शहीद भी हो रहे हैं और कुछ सिविलियन भी। और ईरान को अभी इस बात का भी दुख है कि अमेरिका ने जो ईरान की 200 बच्चियां शहीद की हैं, उनके एक जामिया पर हमला किया है। तो ईरान अब नहीं बाज आने वाला। उसने सोच लिया, उसने ठान लिया है अमेरिका और इज़राइल को उसने नहीं छोड़ना, ख़त्म करके ही छोड़ना है। तो दोस्तों ये जंग नहीं रुकने वाली। तो आगे आगे देखो हमारी इस दुनिया में क्या क्या होता है, हर चीज़ बदल जानी है। वैसे भी वर्ल्ड वार 3 चल रही है, कई ममालिक आपस में जंग में हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों वर्ल्ड वार 3 हमारे सर पर खड़ी है। तो ये भी हम कह सकते हैं वर्ल्ड वार 3 चल रही है। देखना बस ये है कि अमेरिका और इज़राइल कितनी देर तक खुद को बचा के रखते हैं ईरान से। ईरान ने तो नहीं छोड़ना, उसके तो आपने बार बार लीडर मार दिए, लीडर शहीद कर दिए। उसने ठान लिया है कि मैं अब ईरान ने ठान लिया है कि मैं अमेरिका और इज़राइल को अब इस दुनिया में ख़त्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में न्यूज़ नए अपडेट के साथ। तो इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।